Hi guys, very good evening to you. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज के डिस्कशन का टॉपिक है टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना चाहिए while वी आर प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल, राइट? सो कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बहुत जरूरी होता है वहां पर डिसिप्लिन लाने के लिए कि आपका एक स्केड्यूल हो, आपके पास एक टाइम टेबल हो, राइट? तो पहले तो हमें ये समझना होगा उसकी वैल्यू क्या है, क्या जरूरी भी है कि नहीं, राइट? फिर हम देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी एक्टिविटी है जो आपको रोज करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब द मस्ट हैव्स, द एसेंशियल्स, राइट? कि ये तो हमें कुछ भी हो जाए मिस करना ही नहीं, ये तो डेली होना चाहिए, राइट? एंड देन वो मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करना चाहिए अपने अपना स्केड्यूल बनाते टाइम, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कभी ना कभी गलतियां की होंगी, राइट? तो इन सारी चीजों को समझ के एक स्केड्यूल बना रहे हैं सो दैट हम अगले 10-11 महीने, राइट? स्केड्यूलिंग अलग अलग टाइप से हो सकती है, अलग अलग टाइम पे हो सकती है, अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग, राइट? बट एक स्केड्यूल होना चाहिए जिसमें कुछ बेसिक्स होना चाहिए। फिर हम डेफिनेटली उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं जैसे हमारा एग्जाम पास में आएगा, राइट? तो जरूरी नहीं है कि जो स्केड्यूल मेरा अक्टूबर नवंबर में होगा जब एग्जाम में 30 डेज 60 डेज बचे होंगे, और जो स्केड्यूल आज मैं बनाऊंगा वो दोनों सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो अभी हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, राइट? एंड में हमें एकदम तेज जाना होगा, राइट? रिवीजन बहुत सारा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए। अभी लिमिटेड चीज है, उनको टाइम ज्यादा देना है, बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, नीड क्या है टाइम टेबल की? बहुत सारे एस्पिरेंट्स, क्या एस्पिरेंट्स भी नहीं, इन जनरल हम बताएं, सबके साथ होता है कि अगर कोई स्केड्यूल नहीं, अगर कोई टाइम टेबल नहीं है, तो हमारी पढ़ाई बहुत हेवायर होती है। कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, रैंडम बहुत ज्यादा हो जाती है पढ़ाई, राइट? हम वैल्यू नहीं समझ पाते, हम टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इवन दो ऐसा हो सकता है कि मैं 3-4 महीने से बहुत पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन बता पाना कि कितना कर लिया है, कितना यूजफुल निकला वो, एंड क्या स्ट्रैटेजी रही, वो सारी चीजें मुश्किल हो जाती है। रैंडम पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है कि अभी मेरा मन कर रहा है जीके पढ़ने का, तो चलो मैं जीके पढ़ लेता हूँ। फिर अभी मन कर रहा है थोड़ा रीडिंग कर लेता हूँ, तो लीगल की रीडिंग चालू कर दी, राइट? बेटर होगा कि हम एक स्केड्यूल बनाएं। यस, इट नीड नॉट बी अ वेरी रिजिड स्केड्यूल कि राइट जो दिया है उतना ही करना है, उतने मिनट ही पढ़ना है, उतने आवर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा अपन उसको फ्लेक्सिबल रखेंगे, लेकिन एक स्केड्यूल होना जरूरी है सो दैट हमारा हमारा ब्रेन उसी तरह से फंक्शन करेगा फिर, राइट? कि क्या क्या चीजें हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या चीजें जो हमें आज करनी है, वो 3 4 5, राइट? एंड फिर थोड़ा सा खुशी भी मिलेगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स कि सर मैंने दिन भर पढ़ा, लेकिन जब मैं सोने जा रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने दिन में बहुत पढ़ा, मैंने बहुत एफर्ट्स दिए, बट कुछ शेड्यूल नहीं था। ये नहीं पता कि कितना किया है। ठीक है, बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारा किया होगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या ये बताने को नहीं है, राइट? ये नहीं समझा पा रहा हूँ खुद को, जिसकी वजह से फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ नहीं किया। वेराज अगर मैंने वो 4 5 6 चीजें दिन की बनाई हुई है, दिन के 6 टास्क है मेरे, और मुझे पता है कि मैंने 6 के 6 टास्क कंप्लीट किए, तो खुद से वो हैप्पीनेस आएगी कि ठीक है, जो मेरा आज का टास्क था, जो मुझे आज अचीव करना था, वो मैंने किया, वेल डन, राइट? बट अगर कुछ भी नहीं है स्केड्यूल में, सिर्फ रैंडम पढ़ाई हो रही है कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया 2-3 घंटे, फिर कुछ रैंडम रीडिंग कर ली, फिर जैसा मूड हो रहा है वैसा पढ़ रहे हैं, तो फीलिंग नहीं आएगी वो, राइट? एंड फॉर एन एस्पिरेंट बहुत जरूरी है कि हम यहां से सही हो, हमें क्लैरिटी हो कि हम क्या कर रहे हैं, राइट? सो दैट आगे की प्रिपरेशन हो, सो दैट मॉक देने जब जाए तो कॉन्फिडेंस दिखे, ठीक है? तो इसका हमें ध्यान रखना है। नाउ द मस्ट हैव्स which you definitely should be having in your timetable अभी के लिए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये अभी के टाइम से, वी आर इन जनवरी, राइट? अब हमारे स्केड्यूल में क्या क्या होना चाहिए इस बारे में अगले 4 महीने में, 5 महीने वो चेंज होगा। हो सकता है कुछ चीजें इसमें से कम हो जाए, प्रैक्टिस का टाइम बढ़ जाएगा, करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ जाएगा, राइट? तो हो सकता है अभी मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करूंगा, बस 4 5 महीने बाद भाई पुराना रिवीजन भी करना है जो 4 5 महीने का हो गया होगा, राइट? तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बट ये बेसिक चीजें आपको रखना ही रखना है। नंबर वन, डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए। अब न्यूज़पेपर कैन वेरी, नॉट वेरी नेसेसरी, नॉट बी रिजिड विद दिस
कि सर द हिंदू ही पढ़ना है, द हिंदू के अलावा नहीं पढ़ना है। सो दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ किड्स कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा चंक द हिंदू पढ़ रहा होता है, तो सब सोचते हैं कि द हिंदू ही पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा क्लैट नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप द हिंदू पढ़ पा रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन किसी भी वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है, दैट कुड बी कि मेरी वोकैबुलरी अभी उतनी अच्छी नहीं है, दैट कुड बी कि मैंने अभी जस्ट पढ़ना ही चालू किया, इससे पहले मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। एंड द हिंदू इज अ वेरी हैवी पेपर, राइट? वोकैबुलरी वाइज, वर्ड्स, तो थोड़ा सा हैवी पेपर आता है। तो अगर मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, मैं द हिंदू पढ़ने लगूंगा, तो ऐसा हो सकता है मुझे लगे कि यार 2 पेज तो पढ़ा, 3 पेज तो पढ़ा, बट एडिटोरियल तक ही नहीं पहुंच पाए जो सबसे इंपॉर्टेंट था, राइट? ये सारी चीजें होंगी। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप बेसिक पेपर से चालू करो। इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ूं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ूं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वहां से पढ़ना चालू करो एटलीस्ट, राइट? कि आपने 1 महीना 2 महीना पढ़ना चालू किया, वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, न्यूज़पेपर पढ़ने में थोड़ी वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई है, एंड देन डेफिनेटली यू शुड मूव टू द हिंदू। बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि सर अगर मैंने 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चालू नहीं किया, मेरा जो पूरा बैच है वो तो द हिंदू पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या मेरा होगा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट? जस्ट बिकॉज आप द हिंदू 2 महीने बाद पढ़ोगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किस बात पे डिपेंड करेगा कि जो भी मैं पढ़ पा रहा हूँ, वट एवर आई एम रीडिंग, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई एम एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। That is the most important thing, be it the Hindu, be it Times of India. And another thing which is important is the confidence that you will develop while reading. तो मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ, बट मैं पहले पेज पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग गया, बिकॉज इतनी सारी वोकैबुलरी है, इतनी हाई वोकैबुलरी कि आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। सो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी कम होगा, एंड देन यू विल फील कि पूरा पेपर तो मैं कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, राइट? ये नहीं होना चाहिए। स्टार्ट विद द बेसिक न्यूज़पेपर, आपको जो जो कंफर्टेबल लगे वो पढ़ो, बट हाँ ऑब्वियसली इंग्लिश होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आपने हिंदी पेपर पढ़ना चालू कर दिया, वो भी नहीं करना है। तो द हिंदू पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। स्ट्रगल नहीं करना, ठीक है? पहले अपन को कोशिश करना है कि अपन कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े उसको पूरा पढ़ पाए, कंप्लीट करे, 1 आध महीना उसको पढ़े, फिर चाहो तो द हिंदू पे चले आओ। द हिंदू ही पढ़ पाते हो, वेरी गुड, वेरी वेल डन, राइट? बट अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, 2 महीने बाद करोगे, द हिंदू पढ़ोगे, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, राइट? नंबर 2, इंग्लिश रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश रीडिंग के साथ इवन व्हाट यू कैन ऐड हियर इज लीगल रीडिंग एज वेल, ठीक है? लीगल रीजनिंग के लिए, राइट? तो इंग्लिश के लिए क्या हो गया, जो इंग्लिश और लॉजिक में हेल्प करेगा, अलग अलग जॉनरास की रीडिंग, बीट फिलोसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, राइट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। तो उसमें भी कोशिश करना, व्हेन वी आर रीडिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जॉनरास, that you are reading those genres more frequently in which you're not comfortable, right? For example, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, अब मैं रोज हिस्ट्री के 2-3 आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, बट जो फिलोसफी वाला बोरिंग थोड़ा मुझे लगता है, थोड़ा सा लिटरेचर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको मैं सिर्फ वीक में 1 बार पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी कि आपने 2-3 मॉक दिए हो, थोड़ा आइडिया लगा हो, रीडिंग करोगे तो समझ में आएगा कौन से जॉनरास में कंफर्टेबल हो, कौन से में नहीं हो। जिन जॉनरास में थोड़ा कंफर्टेबल कम हो, कोशिश करो कि आप उसको ज्यादा रीड करो, राइट? मे बी डेली। तो लेट से अगर ऐसे 2-3 जॉनरास हैं, तो 2-3 जॉनरास के आर्टिकल डेली पढ़ो, राइट? या ऑल्टरनेटिव्स मैक्सिमम। तो जब आप रीडिंग करने लगोगे तो इंग्लिश और लॉजिक दोनों में हेल्प करेगा। जनरली स्टूडेंट्स जहाँ पे फंसते हैं, दैट इज फिलोसफी, थोड़ा बहुत हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। ये वो बेसिक, एक वो मेजर जॉनरास है जहाँ पे स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली डू गिव इट अ रीड, राइट? कंटिन्यूस रीडिंग करो, अगले 2-3 महीने रीड करोगे, बहुत कंफर्टेबल लगेगा, मजा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, राइट? फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, अभी से आदत डालोगे तो इट विल बिकम अ लॉट मोर इजियर। कोशिश करना कि वो जून से हम स्टार्ट ना करें, देन इट विल बी टू लेट, राइट? कोशिश करो अभी से पढ़ना चालू कर दें, हो जाएगा। एंड यस, do read about legal as well, right? So you can read articles on current legal affairs or current legal issues, right? So the very basic thing which you can do is just go through your mocks. You will see कि आपके mocks में, लीगल में स्पेसिफिकली, कोई ना कोई टॉपिक पे पैसेज आता है। सो देयर इज अ टॉपिक इन विच आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ, उसको नोट डाउन कर लो, उसकी कॉपी बना लो अलग से, उसमें टॉपिक्स लिखते जाओ। अब वही टॉपिक्स गूगल पे डालोगे, बहुत इजीली आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एटलीस्ट रीड 1 आर्टिकल, राइट? ये भी कर लोगे, काम हो जाएगा। समझ में आया, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट डाउन कर लिया वो टॉपिक्स जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ पिछले 4-5 मॉक्स को देखकर, एंड देन मैंने वो पढ़ने लगा, राइट? तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा उन टॉपिक्स में जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं था, और आगे भी यही करना है। तो मैं इंग्लिश रीडिंग तो कर ही रहा हूँ, साथ में मैंने लीगल की भी रीडिंग स्टार्ट कर दिया,
ये स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आई नो अभी कोई बैकलॉग नहीं है सच बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स का, बट ट्रस्ट मी 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन ये बैकलॉग होने लगेगा। सो डू स्टार्ट विद योर करंट अफेयर्स, राइट। डू नॉट वेट कि सर वो एकदम एक क्वार्टर तो एकदम छोड़ देता है, अप्रैल से चालू करता हूँ तो क्या थोड़ा सा पढ़ने के लिए हो जाएगा, ये मत करना। बैकलॉग से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल आखिरी दिन तक परेशान रहते हैं, राइट, कि आखिरी मंथ तक नवंबर तक भी सिर्फ बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हैं। सो प्लीज डू ट्राई कि बैकलॉग ना क्रिएट हो। आप अपनी डेली क्लासेस देख रहे हो, आप अपने इश्यूज जो भी करेंटली करंट अफेयर्स के इश्यूज चल रहे हैं, टॉपिक्स चल रहे हैं, उनको आप कवर करते जा रहे हो, राइट। वो बैकलॉग कभी भी एक हफ्ते से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एंड इवन ट्राई कि बैकलॉग ही ना हो, राइट। अभी से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा एंड में, वरना गड़बड़ होगा। यस, टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट। तो नॉट नेसेसरी कि आप डेली करो सारे सब्जेक्ट्स, नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि अभी के इतने वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि मैं डेली सारे सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स नीड्स टू बी डेली, उसके अलावा कोई भी और दो सब्जेक्ट, राइट। सो लेट्स से आज मेरी जो क्लास थी वो थी लीगल पे एंड लॉजिक पे। तो लीगल एंड लॉजिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, स्पेसिफिकली अगर चाहूं तो वही क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं, सो दैट वो कॉन्फिडेंस आ जाए। इतना कर रहे हो तो भी चलेगा, राइट। सैटरडे हैज टू बी गिवन कंप्लीटली फॉर योर रिवीजन, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सभी के संडे उसको मौक होते हैं, राइट। तो सैटरडे को मैंने जितना भी मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लो, रिक्वायर्ड पहले का भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ठीक है, सो दैट संडे के मॉक के लिए मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ। एंड यस, मॉक एनालिसिस संडे या मैक्सिमम बाय मंडे, इससे लेट नहीं होना चाहिए, राइट। सो आप जो भी मॉक्स दे रहोगे मोस्टली वो 2 PM to 4 PM हो रहा होगा, राइट। घर पे भी दे रहे हो तो भी यही टाइम होगा। ट्राई करो कि अगर आप उसी रात तक, राइट, इट विल टेक 2 to 3 hours, राइट, मॉक एनालिसिस के लिए। ट्राई करना अगर संडे हो पाए, इन केस नहीं हो पा रहा है, राइट, वो संडे को ब्रेक ले रहे हो हाफ डे का, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस, मंडे डेफिनेटली आपका मॉक एनालिसिस होना चाहिए। मंडे से लेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर लग रहा है मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, भाई संडे कर लो, बिल्कुल वेट मत करो, ठीक है। बहुत जरूरी है मॉक एनालिसिस टाइम पे हो जाए, अदरवाइज उसकी कोई रेलेवेंस नहीं हो जाती, नहीं रहती, ठीक है। सो इफ आई थिंक कि पहले दो मॉक हो जाए, दो मॉक का साथ में एनालिसिस कर लेता हूँ, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पुराने वाले मॉक का मैं ऑलरेडी भूल चुका हूँ, मैंने तब क्या सोचा था, क्या लॉजिक था, क्या गड़बड़ हुई होगी, कोई 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 भी मीनिंग नहीं है फिर उस मॉक एनालिसिस का, राइट। तो जस्ट इंश्योर कि जब भी आपने मॉक दिया विद इन 24 आवर्स आप उसका एनालिसिस कर लो, ठीक है। नाउ द मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड, माइक्रो मैनेजिंग, राइट। सो ऐसा सबके साथ होता है, हमने भी टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल बनते हैं वो ऐसे, टाइम टेबल या शेड्यूल बनती है इसलिए ताकि वो टूटे, राइट, कुछ भी गड़बड़। तो टाइम टेबल मैंने कैसे बनाया, आई वेक अप एट 6:30, 6:45 से मैं पढ़ना चालू करूंगा, 6:45 से 8:15 तक मैं पढ़ूंगा, फिर मैं 8:15 से 8:25 का ब्रेक लूंगा, फिर मैं पढ़ने लगूंगा। इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है खुद को, कि आपने एग्जैक्टली exactly वो टाइम ही निकाल के रखा है जिस टाइम पे मैं कोई पर्टिकुलर काम करूंगा। ब्रेकफास्ट में 9 to 9:15 ही करूंगा, 9:20 से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है खुद को, राइट। जस्ट इंश्योर कि आप एक दिन पहले अपना नेक्स्ट डे का पूरा प्लान बना लो कि लेट से मुझे ये 5 चीजें करनी है, ये 5 चीजें करने के लिए मेरे पास पूरा दिन है, राइट। एंड उसको उसी हिसाब से डिवाइड कर लो कि फर्स्ट हाफ में लेट से आई हैव टू डू करंट अफेयर्स एंड आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, सेकंड हाफ में आई बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड अगेन कुछ रीडिंग करना है, रिवीजन करना है तो उसको रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कब क्या रखना है, राइट। उसको उस तरीके से डिवाइड कर लो, रादर देन उसको आर वाइज मिनट वाइज डिवाइड कर लिया। इतना माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यस, अगेन अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं बनाना है कि सर आप मतलब मैंने कहीं वीडियो देखा, मैंने सुना, मैं एकदम मोटिवेट हो गया, अब मैंने 12 घंटे का स्केड्यूल बना लिया। नहीं, जरूरत नहीं है अभी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाइम आएगा जब हमें 12 घंटे भी पढ़ने पड़ेंगे, बट इट वुड बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो अगर मैं अभी से 10-12 घंटे पढ़ूंगा तो हो सकता है 2-3 महीने में मुझे मैराथन दौड़नी है से 11 महीने की, राइट। इट इज नॉट लाइक कि वो 100 मीटर की रेस है अभी, ठीक है, 4,000 मीटर की रेस है, बहुत लंबा दौड़ना है। तो अपन को उसी हिसाब से अपना फ्यूल भी बचा के रखना है कि आराम से पढ़ रहे हैं, इफ यू आर गिविंग 6-7 आवर्स मोर देन सफिशिएंट। बस वो 6-7 आवर्स में बहुत टारगेट बेस्ड स्टडी हो, रादर देन टाइम बेस्ड स्टडी हो, कि मुझे क्योंकि 6-7 आवर्स पढ़ने हैं, 6-7 आवर्स पढ़ने हैं, तो मैंने पढ़ लिया, मैंने अपना काम कर दिया। इंस्टेड इट शुड बी दैट आई हैव टू डू 6-7 टास्क, आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोस टास्क, वेल डन, ठीक है। सिंपल रखो उसको, राइट। तो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी। डू नॉट इग्नोर क्यूटी,
राइट। डू नॉट इग्नोर क्यूटी। क्लैट 2024 देख लो, 25 देख लो, क्लैट 2023 देख लो, क्यूटी कई बार डिसाइडर बन जाता है। जस्ट इंश्योर कि आप वो गलती ना करो जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही अगर क्यूटी में इंटरेस्ट लोगे, पढ़ना चालू करोगे, नहीं गड़बड़ होगी। सो व्हाट हैपेंस इन क्यूटी इज कि सर मेरी क्लास में ना 5 6 8 टॉपिक्स हो गए, अब मुझे लगता है कि मैं जब फैकल्टी के पास जाऊंगा, मैं डाउट पूछूंगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, राइट। पहली बात तो कोई कुछ सोचेगा नहीं, जस्ट नीड टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपका अभी ये जो सोच रहा आप, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रेप, जस्ट इंश्योर कि इवन तो ये 10% वाला सब्जेक्ट है, बट ये 10% डिसाइडर हो जाता है, राइट। इट विल डिसाइड कि क्या मैं एनलेस जा पा रहा हूँ, क्या मैं टॉप 100 में आ पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डिसाइड होगा। तो जस्ट इंश्योर कि आप इसको करते जाओ, राइट। इसको इग्नोर नहीं करो फ्रॉम डे वन, राइट। एंड रैंडम स्टडिंग अगेन, स्केड्यूल बनाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। रैंडम स्टडिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी, इवन दो यू आर कवरिंग अ लॉट, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मॉक में गड़बड़ होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, राइट। वेराज अगर मुझे ये पता हो कि पिछले 6 दिन में मैंने हर दिन अपना पूरा टास्क कंप्लीट किया, जितना मुझे करना था, मैं पूरी प्लान्ड तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो इट विल बी ओके, राइट। हो सकता है मॉक में बहुत ज्यादा स्कोर ना है, बट कॉन्फिडेंस रहेगा वो, राइट। कि इट इज ओके अगर आज नहीं आ रहे, बट मेरा जो प्लान है इसके अकॉर्डिंग अगले 1 1.5 महीने में माई स्कोर विल इंक्रीज बाय 20 30%, राइट। वो कॉन्फिडेंस रहेगा। बट अगर रैंडम पढ़ाई है, तो एक तो हो सकता है मार्क्स भी ना आए, प्लस कुछ आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जस्ट इंश्योर कि आप ये सारी गलतियां ना करो। एंड यस, हो सके आज, मैक्सिमम बाय कल, कल भी नहीं, मेक योर शेड्यूल टुडे इटसेल्फ, राइट। डिले मत करो। एंड रोज रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे की जो एक्टिविटीज आपको करनी है, नेक्स्ट डे के जो टास्क है, वो एक बार बना लो। इट विल बिकम अ लॉट मोर इजियर फॉर यू, राइट। एंड प्लीज रैंडम स्टडिंग मत करना। आप एफर्ट ज्यादा दोगे, बट बहुत, मतलब जो आउटपुट होगा वो थोड़ा गड़बड़ निकलेगा, राइट। जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा गड़बड़ रहेगा, अगर आपने स्केड्यूलिंग के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा तो, राइट, रैंडम पढ़ाई की तो। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यूजफुल लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है, एंड अगर सेक्शन अच्छा लगा हो, टू डू like the section as well. Thank you so much and stay safe.